फिल्म के एक सीन में देवानंद कल्पना कार्तिक से कहते हैं, तुम इसीलिए नाराज हो कि मैं इन कपड़ों में तुम्हारे बराबर का दिखने लगा हूं। तुम चाहती थी कि मैं उसी तरह फटे हाल में रहूं ताकि तुम मुझ पर तरस खा सको, मेरी इमदाद कर सको और कभी कहीं। और ये सुनते ही कल्पना देव के मुंह पर एक थप्पड़ मारती हैं। रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 1951 की फिल्म बाजी के बारे में, जो भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर साबित हुई। यह फिल्म उस समय की पहली क्राइम थ्रिलर थी जिसने भारतीय दर्शकों के सामने फिल्म नोवार जैसा स्टाइल पेश किया। बाजी सिर्फ एक शानदार क्लासिक फिल्म नहीं, बल्कि इसने बॉम्बे नोवार की शुरुआत भी की। इस फिल्म को गुरुदत्त ने डायरेक्ट किया था और इसमें मुख्य भूमिका में थे देवानंद, जो आज भी अपने चार्म और अनोखे अंदाज के लिए याद किए जाते हैं। हम इस फिल्म के फिल्म नोवार और बॉम्बे नोवार के खास एलिमेंट्स में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। पहले बात करते हैं फिल्म के प्लॉट की। फिल्म की कहानी मदन यानी देवानंद के इर्द गिर्द घूमती है। मदन एक ऐसे युवा का किरदार निभाते हैं जो कभी अमीर परिवार से था, लेकिन अब गरीबी में अपनी बीमार बहन मंजू के साथ रहता है। नौकरी न मिलने के कारण मदन जुआ खेलने लगता है और अपनी किस्मत के कारण एक लकी जुआरी के तौर पर मशहूर हो जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी शख्स पेड्रो से होती है, जो उसे स्टार होटल लेकर जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक आकर्षक डांसर लीना से, जिसका रोल गीता बाली ने निभाया है। वो स्टार क्लब के मालिक बॉस के लिए काम करती है। मालिक मदन को एक नौकरी ऑफर करता है, अमीर आदमियों को जुए में फंसाने का काम। मदन पहले तो मना कर देता है, लेकिन अपनी बहन की खराब हालत की वजह से मजबूरी में यह काम स्वीकार कर लेता है। इसी बीच मदन की मुलाकात डॉक्टर रजनी, जिसका किरदार कल्पना कार्तिक ने निभाया है, उनसे होती है, जो गरीबों के लिए एक मुफ्त क्लिनिक चलाती हैं। वह मदन की बहन का इलाज करती हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन रजनी के पिता, जो कि उसी क्लब के मालिक हैं, इस रिश्ते को मंजूर नहीं करते। वह चाहते हैं कि रजनी की शादी उसके बचपन के दोस्त इंस्पेक्टर रमेश, जिसका किरदार कृष्ण धवन ने निभाया है, उनके साथ हो। लीना की मदन के लिए फीलिंग्स साफ नजर आती हैं, भले ही वह उस अंधेरे अपराध जगत का हिस्सा हो जिससे मदन खुद को बाहर निकालना चाहता है। कहानी में तब मोड़ आता है जब मदन को लीना के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लीना को एक पिस्तौल से मारा गया होता है, जिस पर मदन के फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं। पुलिस मानती है कि मदन ही गुनहगार है, लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। इस समय इंस्पेक्टर रमेश भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आगे की फिल्म में देखते हैं कि किस तरीके से लीना के कत्ल की तफ्तीश होती है और किस तरीके से मदन उस केस का सामना करता है। फिल्म में परफॉर्मेंसेस की बात करें तो देवानंद ने मदन के किरदार में कमाल का प्रदर्शन किया है। उनका ये रोल उनके सिग्नेचर रैपिड फायर डायलॉग स्टाइल को स्थापित करता है, एक ऐसा अंदाज जो आकर्षक, सहज और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मदन के किरदार का मॉरल डिलेमा हर किसी से जुड़ता है, फिर भी वो एक हीरो की छवि को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। गीता बाली ने लीना के रूप में हर सीन में अपनी छाप छोड़ी है। उनके डांस नंबर्स, जो जोहरा सहगल द्वारा कोरियोग्राफ किए गए थे, फिल्म को एक अलग सी चमक देते हैं। लीना का किरदार सिर्फ एक फेम फटाल तक सीमित नहीं है। ये फेम फटाल के बारे में भी हम फिल्म नवार वाले सेक्शन में बात करेंगे। गीता बाली इसे एक नरम लेकिन गहरे प्रभावशाली अंदाज में निभाती हैं, जिसमें लीना एक यादगार किरदार बन जाती हैं। कल्पना कार्तिक ने रजनी के रूप में शालीनता और ताकत का परिचय दिया है। वह एक कमज़ोर हीरोइन नहीं है, बल्कि वह मदन को चुनौती देती हैं और ज़रूरत पड़ने पर कहानी की कमान संभाल लेती हैं। उस समय के प्रोग्रेसिव हीरोइंस की तरह रजनी भी
असर्टिव है और वह मदन को प्रेरित करती हैं कि वह अपनी जिंदगी का रास्ता बदले। एक डॉक्टर होते हुए और एक अमीर पिता की बेटी होने के बावजूद रजनी गरीबों के बीच काम करने का विकल्प चुनती हैं और के.एन. सिंह हमेशा की तरह एक शानदार विलेन साबित हुए हैं। उनका किरदार जो 2 जिंदगियां जीता है, एक सम्मानित अमीर इंसान और एक ऐसा मालिक जो जुआ घर में अमीरों को फांस कर उनकी जिंदगी बर्बाद करता है। उनका सहज और परिपक्व अभिनय इस किरदार को सजीव बना देता है। फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो फिल्म में गुरुदत्त की डायरेक्शन का जादू साफ नजर आता है। बजट सीमित होने के बावजूद दत्त ने क्लोजअप्स, शैडो लाइटिंग और शहरी लोकेशंस का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया है कि यह फिल्म अपने नोवार वर्ल्ड में आपको पूरी तरह खींच लेती है। रुकिए, हम फिल्म नोवार के एलिमेंट्स पर थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे। फिल्म का शुरुआती सीन एक अंधेरी गली से होते हुए जुए के अड्डे तक पूरी कहानी की टोन को शानदार तरीके से सेट करता है और उस सीन में बैठे हुए गुरुदत्त की झलक भी हमें मिलती है। यह सीन आपको बताता है कि आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां हर कोना रहस्य और खतरे से भरा हुआ है। और अब संगीत की बात करें तो एस.डी. बर्मन का टाइमलेस संगीत इस फिल्म की जान है। गीता दत्त की सोलफुल आवाज़ गानों में जान डाल देती है, जैसे तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। वहीं साहिर लुधियानवी के बोल एम्बिशन, लॉस और उम्मीद के सार को पूरी खूबसूरती से बयां करते हैं। तो बाजी इतनी स्पेशल क्यों है? बाजी कई कारणों से एक खास फिल्म है। यह सिर्फ भारत की पहली क्राइम नोवार फिल्म नहीं है, बल्कि यह आज़ादी के बाद के शहरी समाज की सच्चाई को भी सामने लाती है। गरीबी, एम्बिशन और मॉरल कॉम्प्रोमाइज़ेस की कहानी। फिल्म में गुरुदत्त की डायरेक्शन का कमाल, देवानंद की स्टार पावर और साहिर लुधियानवी और एस.डी. बर्मन जैसे महान कलाकारों का सुनहरा मेल देखने को मिलता है। साथ ही बाजी की फीमेल कैरेक्टर्स रजनी और लीना सिर्फ सहायक किरदार नहीं हैं, बल्कि कहानी का एक अहम हिस्सा हैं। ये दोनों किरदार न केवल मुख्य पात्रों के लिए इंस्पिरेशन है, बल्कि खुद भी एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और अब बात करते हैं फिल्म नोवार की। बाजी ने 1951 में बॉम्बे नोवार की शुरुआत की, एक ऐसा सब जॉनर जो हॉलीवुड में 1940 के फिल्म नोवार मूवमेंट से प्रेरित था। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीज़ बाजी को एक नोवार फिल्म बनाती है और इसे बाकी फिल्मों से अलग क्या करता है? वैसे नोवार एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है डार्क। आइए फिल्म नोवार के उन खास एलिमेंट्स को समझते हैं जो इस फिल्म को खास बनाते हैं और साथ ही इसके भारतीय अंदाज को भी दिखाते हैं। सबसे पहले एक मॉरली एम्बिगुअस हीरो। फिल्म का मुख्य किरदार मदन एक क्लासिक फिल्म नोवार एंटी हीरो है, एक ऐसा इंसान जो कमियों से भरा हुआ है लेकिन अपने आकर्षण से सभी को बांधे रखता है। हालात उसे जुए और अपराध की जिंदगी में धकेल देते हैं। मदन की स्ट्रगल मोरालिटी और जिंदगी की ज़रूरतों के बीच में है और ये नोवार फिल्मों का एक अहम पहलू है। फिर बात आती है फीमेल कैरेक्टर्स की, स्पेशली फेम फैटाल, एक ऐसी महिला जो किसी पुरुष के डाउनफॉल का कारण बनती है। लीना को फिल्म में एक फेम फटाल के रूप में पेश किया गया है, एक ऐसी आकर्षक महिला जो रहस्यमयी और नैतिक रूप से धुंधली होती है। लेकिन बाजी फिल्म इस किरदार में एक इमोशनल एंगल भी जोड़ती है जो इसे हॉलीवुड की फेम फटाल से अलग बनाता है। उसका सेल्फ सेक्रीफाइस उसे एक स्टॉक कैरेक्टर की बजाय एक सशक्त और भावनात्मक किरदार बनाता है। उसके बाद बात आती है शैडोज की और विजुअल एटमॉस्फेयर की। गुरुदत्त ने क्यारोस्क्यूरो लाइटिंग यानी रोशनी और अंधेरे के कंट्रास्ट का इस्तेमाल करते हुए फिल्म के हर फ्रेम को एक रहस्यमयी और सस्पेंस से भरा हुआ बना दिया है। जुए के अड्डों से लेकर अंधेरी गलियों तक फिल्म की सिनेमेटोग्राफी माहौल में एक डार्क और खतरनाक दुनिया बुनती है। यह वही विजुअल टोन है
जो किसी भी क्लासिक नोवार फिल्म की पहचान है। और उसके बाद बात आती है अर्बन सेटिंग की। बाजी उस समय के ट्रेडिशनल रूरल सेटिंग की बजाय शहर में सेट की गई है। एक ऐसा बॉम्बे जो अंधेरे जुआघरों, अंधेरी संकरी गलियों और अपराध की दुनिया से भरा हुआ है। यह रियलिस्टिक शहरी माहौल फिल्म को उस समय के हिंदी सिनेमा से अलग पहचान देता है और इसे असली नोवार फिल्मों के करीब ले जाता है। नोवार का अगला एलिमेंट है फेटलिज्म और डिप्रेशन। मदन का सफ़र मजबूरी, गरीबी और बुरी किस्मत से भरा है। यह नोवार का एक प्रमुख विषय है। वह अपनी बहन की जान बचाने के लिए गलत रास्तों पर चलता है, लेकिन फिर भी एक अनिश्चितता के भंवर में फंसा रहता है। कई बार उसकी पैसिविटी हमें एग्जिस्टेंशियल फेटलिज्म की याद दिलाती है, जो एक टिपिकल नोवार हीरो का गुण है। और नोवार का अगला एलिमेंट है अंधेरे कोनों में बैठे हुए विलन्स। क्लब का बॉस एक फिल्म का छुपा हुआ विलन है, एक ऐसा किरदार जो पर्दे के पीछे से अपनी चालें चलता है। वह एक मैनिपुलेटिव एंटेगनिस्ट है जो हमेशा साए में रहता है। उसकी मौजूदगी को सिगरेट के धुएं, छोटे रिवॉल्वर और अंधेरे कमरे में उसकी साजिशों से महसूस किया जा सकता है। नोवार का लास्ट एलिमेंट स्टाइलिश सेट्स और एटमॉस्फेयर। फिल्म के सेट्स और कपड़े बारीकी से डिज़ाइन किए गए हैं, यहाँ तक कि गरीब इलाकों में भी सब कुछ स्टाइलिश नज़र आता है। सिगरेट का धुआं, टेबल पर फेंके गए कार्ड्स और हर किरदार का अंदाज नोवार एस्थेटिक को एक अलग स्तर पर ले जाता है। तो ये तो हुआ फिल्म नोवार। अब बात करते हैं कि गुरुदत्त ने फिल्म नोवार को बॉम्बे नोवार में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। सबसे पहले इस फिल्म का इमोशनल कोर। जहां हॉलीवुड की फिल्म नोवार में फैम फैटाल अक्सर हीरो को तबाही की ओर ले जाती है, बाजी इस ट्रॉप को तोड़ती हुई नजर आती है। लीना का किरदार सिर्फ एक रहस्यमयी और आकर्षक महिला नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक गहराई भी शामिल है। लीना मदन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। उसका सेल्फ सेक्रीफाइस नोवार फिल्मों में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। और नेक्स्ट एलिमेंट है होप और रिडेम्पशन। जहां हॉलीवुड फिल्म नोवार अक्सर निराशा और ट्रेजेडी के साथ ख़त्म होती हैं, बाजी एक अलग रास्ता अपनाती है। यह फिल्म होप और रिडेम्पशन का संदेश देती है। मदन को बचा लिया जाता है और न्याय की जीत होती है और अंत में प्यार विजयी बनता है। यह हैप्पी एंडिंग अंधेरे और डिप्रेसिंग एंडिंग से बिल्कुल अलग है जो क्लासिक नोवार का हिस्सा होते थे। और म्यूजिक एंड डांस। बाजी में एक खास भारतीय टच है, संगीत और नृत्य का अद्भुत मेल। जहां हॉलीवुड नोवार फिल्मों में गहरी चुप्पी और बैकग्राउंड साउंड्स माहौल बनाते हैं, वहीं बाजी में गाने कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले जैसा गाना मदन के संघर्ष और किस्मत को बयां करता है। ये गाने न केवल फिल्म के अंधेरे माहौल को जीवंत बनाते हैं, बल्कि इसे एक अनोखा रंग भी देते हैं। और नेक्स्ट एलिमेंट है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बाजी का नोवार नैरेटिव भारतीय सामाजिक रियलिटीज़ में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह फिल्म आज़ादी के बाद के भारत में गरीबी, क्लास स्ट्रगल और शहरी जीवन में मॉरल कॉम्प्रोमाइज़ की कहानी बयां करती है। यह भारतीय दर्शकों के लिए बेहद रिलेटेबल बनती है और इसे वेस्टर्न नोवार फिल्मों से कल्चरली अलग बनाती है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के पॉजिटिव्स की और कुछ नेगेटिव्स की। तो बाजी में अच्छा क्या है? लगभग सब कुछ। फिल्म का एक मजबूत प्लॉट, एस.डी. बर्मन का शानदार संगीत, गुरुदत्त का बेमिसाल निर्देशन और देवानंद का वह लाजवाब चार्म जो आज भी दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म का अर्बन नोवार टोन अंत तक आपको बांधे रखता है। और कुछ चीज़ें जो बेहतर हो सकती थीं वो है गीता बाली और लीना के किरदार को थोड़े और डायलॉग्स देना और लीना के किरदार को थोड़ी सी बैक स्टोरी मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा बॉम्बे की गर्मी में रजनी का फर कोट आज भी कुछ दर्शकों को हैरान कर सकता है। तो ये थी 73 साल पुरानी फिल्म बाजी के ऊपर हमारी अनफिल्टर टॉक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है
तो रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही सिनेमा के नायाब जेम्स आपके लिए लाते रहेंगे। और अगली बार तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।